हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे मामा जी के घर से। तो मैं अभी आई हूँ अपने मामा जी के घर से और यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और इस टाइम मैं आई हूँ बगीचे में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। बाकी ना सब कामों में लगे हैं घर में और मैं निकल गई थी बगीचे साइड घूमने। और जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो हम ये बगीचा हमारा प्लेग्राउंड हुआ करता था। तो हम ना जब भी फ्री होते तो बगीचे घूमने आते थे, बगीचे में खेलने आते थे। इस बगीचे में ना हमारी बचपन की बहुत सारी यादें हैं। और आज पता नहीं, मैं आज ना मैं काफ़ी टाइम के बाद बगीचे में घूमने आई। वैसे मामा जी के घर तो मैं आती रहती हूँ और बगीचे साइड ना आना बहुत कम होता है। तो आज मैं ऐसे ही घूमते घूमते निकल गई। मैं सोचा चलो बगीचे साइड घूम आते हैं। यहाँ आके देखा तो काफ़ी सारा चेंज हो गया है। और जो पेड़ ना, जब हम हुआ करते थे छोटे छोटे, जो पेड़ यहाँ पे लगे होते थे और वो ना अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उन पेड़ों के नाम निशान भी नहीं है, ख़त्म हो गए हैं पूरी तरह से। इस टाइम के लिए ना एक भी पेड़ नहीं है जो उस टाइम हुआ करते थे, सेब के बड़े बड़े पेड़, और एक भी नहीं है। और यहाँ पे ना नए पेड़ लग चुके हैं और वो भी ना इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। और काफ़ी टाइम बाद आना हुआ तो बहुत ज़्यादा यादें हैं इस बगीचे से हमारी, क्योंकि हमारा तो बचपन ही यहीं गुजरा है। जहाँ पे बचपन गुजरा होता वहाँ की यादों की तो क्या ही कहने, वहाँ की यादें तो बहुत ही मीठी होती हैं। यहाँ पे ना अभी नए पेड़ लग चुके हैं और यहाँ सामने ना पूरे में इतने बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। और जो यहाँ सामने जो पेड़ होता था ना, उसमें हम इतना खेलते थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी यादें आ रही ना। और अब देखो पूरे बगीचे में नए पेड़ लग चुके हैं। ये जो पत्थर है ना, यहाँ पे हम फिसलन बनाते थे, खेलते थे यहाँ भी। और अब जाके ना, अब ना यहाँ पे कोई आता भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है। अब सब चले गए अब अपने हिसाब से। सब जितने भी हम यहाँ पे खेला करते थे, मेरे भाई बहन सब हुआ करते थे। तो जो भी इस ब्लॉग को देखेंगे ना, उनको सबको अपनी पुरानी यादें आ जाएगी। क्योंकि आज मैं भी बहुत टाइम के बाद यहाँ आई तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है अपने बचपन की। मुझे ना सच में पता नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चेंज हो गया है। तो मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे सेब के पेड़ है और मुझे पता ही नहीं चला कि इतना बदल गया है यहाँ पे। सच में ना, मतलब टाइम चेंज होने का ना पता ही नहीं चलता है, और कब हम बच्चे थे और कब हम इतने बड़े हो गए। जब मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, अपने बचपन की बातें याद आ रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कैसे निकल गया वो टाइम, और क्या टाइम था वो। मतलब वो यादें ना दिल से निकले ही नहीं कभी, क्योंकि अब ना आदमी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाता है, तो उनको ये सब याद कहाँ आती है। आती तो है, मतलब बचपन की बातें तो सबको याद आती है, किसको नहीं आती है। पर जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमारी बचपन की यादें बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मतलब दिल भर जाता है, आंख भर आती है। मतलब क्या टाइम हुआ करता था वो, और क्या आज का टाइम है, और कब हम इतने बड़े हो गए। और शब्द नहीं है बोलने के लिए। और जहाँ पे ये पेड़ लगा है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था। और हम ना यहाँ पे ना लकड़ियाँ रखी होती थी, इस साइड लकड़ियाँ रखी होती थी, तो यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था। तो यहाँ पे हम ना लकड़ियों के चेयर बनाते थे, मेज़ बनाते थे, मतलब खेलते थे। यहाँ पे बहुत ही मज़े किए हमने इस जगह भी। और ये जगह भी हमारी खेलने की बहुत अच्छी जगह रही। ये नाशपाती का बगीचा ना अभी भी वैसा का वैसा ही है, थोड़ी बड़ी होगी होगी और मतलब वैसे का वैसा ही है। नाशपाती अभी भी है। कितना कुछ चेंज हो गया है पता ही नहीं चला, और कैसे टाइम बीत गया ये भी पता नहीं चला। तो चलो, टाइम टाइम की बात है, उस टाइम का एंजॉय आज कहाँ होगा। और आजकल 3 साढ़े 3 साल के स्कूल में चले जाते हैं बच्चे आजकल ना, तो उन्हें खेलने का टाइम मिलता है ना मज़े करने का टाइम मिलता है उनके। मुझे नहीं लगता है कि जैसी हमारी यादें बचपन की, उनकी वैसी यादें रहेगी बचपन की। और आजकल तो ज़माना ही कुछ और तरह का आ गया है, तो उनका मनोरंजन तो फ़ोन में ही होता है। और हमारे टाइम ना ये फ़ोन शोन कुछ भी नहीं होते थे, तो इसलिए हमारी बचपन की इतनी सारी यादें हैं और बहुत ही मीठी यादें हैं। और कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है सामने का। लगभग पहुंच गई हूँ घर में, तो अब देखते हैं क्या कर रहे हैं वो,
क्या बन रहा है अब वो भी चेक करेंगे। और मैं तो घूमती ही रही और बाकी सारे काम कर रहे होंगे इस टाइम। यहाँ पे राजमा की दाल बन चुकी है और साथ में यहाँ पे गुड़ भी पिघल रही है तंदूर के ऊपर। इसके हम बनाएंगे थोड़ी देर में बबरू बनाएंगे। और सब बैठे यहाँ पे लाइन में, सारे सबसे बड़े सर्विस में। मासी जी भी बैठे हैं, बिजांगणी भी बैठे हैं, बुआ जी भी बैठे हैं और मामा जी काम में बिजी है। और सारा काम मामा जी का यहाँ पे चल रहा है और सारे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कब जैसा लंच बनेगा। अब मासी जी बना रहे हैं यहाँ पे बबरू और ये देखो हमारे बबरू तैयार हो रहे हैं और मासी जी बना रहे हैं यहाँ पे और मामा जी निकाल रहे हैं बबरू। तो हम बैठेंगे यहाँ पे खाने। अब वेट कर रहे कब बिल्कुल थाली में परोसे जाएंगे ये। हम ऐसे खाने वाले मामा जी और मासी जी के बीच बीच में लड़ाई होते हुए ये खाना कम पक रहा है और लड़ाई ज्यादा हो रही है। ये भाई बहन का प्यार। गाइस बड़े दिनों बाद मिले। ये मासी जी मेरे काले ब्याले। आज नया बंदा मिला। मेरे को और मासी को ना एक एक धातु भी मिल गया और अपने पेन भी लिए वो और साथ में पैसे भी मिले। और इसने ना सबसे ज्यादा पैसे लिए इस लड़की ने। और भी आ रही थी, किसको कौन सा टिप्पू लेना है ले सकते हैं। और साथ में हम खा रहे हैं यहाँ पे बबरू। आ जाओ दोस्तों बबरू खाने। और हम बैठ के, वैसे तो हमने लंच कर लिया है और लंच करने के बाद हम बैठ के हैं यहाँ पे बबरू खाने। आ जाओ दोस्तों बबरू खाने। देखो पूरा का पूरा कुकर ही लाया उठा के बबरू का। मासी जी कर रहे हैं चूज अपने लिए। ठीक है। अब हमारी तैयारी होगी है अपने मायके जाने की मेरी। तो हम जा रहे हैं और इसके मायके मेरे मायके मेरे घर मम्मी पापा के घर मतलब हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। और अब हम जा रहे हैं, करते हैं बुआ जी से विदा लेते हैं और बाय बाय करते हैं। बाय बाय। मामा जी पता नहीं इस टाइम कहाँ गए, कहीं ना कहीं घूमने तो चले गए होंगे। घर जाने से पहले यहाँ पे नींबू निकाले जा रहे हैं। नींबू के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर जाओ। अब हम चल पड़े हैं और अब हमारी चढ़ाई होगी है स्टार्ट और सब निकल पड़े अब अपने साले साले साला मामा जी भी आ गए और मामी जी भी आ रहे। तो अब मामी जी का वेट भी करेंगे। तो और उतनी देर यहाँ पर झूलते हैं झूला। थोड़ी देर हम वेट करेंगे यहाँ पे। जब सब जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, नहीं तो हमें यहाँ पे विदा लेनी पड़ती। तो चलो अब हम ऊपर जाके गप्पे मारेंगे घर में। दांतुन लगा रही है ये चलते चलते, देखो इसको। और ये क्या लगा रही है? मैं तो लगा ही नहीं रही हूँ। और बुआ जी सबके मुंह में दांतुन नहीं दिखाई देगी आपको, जिसको हम बचपन में लगाया करते थे। आज हमने उसी पेड़ से निकाली। पेड़ का नाम तो पता नहीं है, फिर भी हमने उसी पेड़ से निकाली दांतुन। क्या दांतुन लगा के देखते क्या बोलते मासी पेड़ है, क्या बोलते फंजी पेड़ है, ट्यारो का पेड़। ये है ट्यारो की दांतुन जो हम लगा रहे हैं। बचपन में बहुत लगाया करते थे, चलो आज भी लगाते हैं। क्या पता हमारे दांत थोड़ी चमक जाए इससे। सबके पास देखो सब दांतुन कर रहे हैं। और आगे मासी जी भी गए, आगे मासी जी भी दांतुन नहीं कर रहे हैं इस टाइम। मासी जी भी दांतुन कर रहे चलते चलते। घर पहुंचते ही मैं लगी थी यहाँ पे स्वेटर बुनने और ये मासी जी की स्वेटर थी और सब ना मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ये बोल रहे थे कि तुझे ना बुनना नहीं आ रहा था अच्छे से। तैयार हो
गया जी। घर पहुंचने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय पानी पी के अब हम निकल गए हैं फिर से बगीचे की ओर। तो मम्मी जी भी आ गए हैं मेरे साथ। माँ खा खा के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब आज ना मन कर रहा है हरी सब्जी खाने का, तो हम जा रहे हैं साग चुंगने। नया रास्ता बना दिया पापा जी ने, अब इजी हो गया, यहाँ पे गिरने का कोई डर नहीं है। तो पहुँच के हम नंदा और बेला की जगह, और उधर पापा जी बना रहे हैं चक्कल। और यहाँ देखो पूरा बगीचे का जो भी जितना भी सेब की जो टहनियाँ रहती है सारी इकट्ठे कर रखी है यहाँ पे, और लगभग कटिंग हो चुकी है, और जितनी भी टहनियाँ है वो यहाँ पे इकट्ठे कर रखी है। और पापा जी यहाँ पे बना रहे हैं चक्कल। और ये तो पापा जी की रोज़ की ड्यूटी है, वो तो आपको पता ही है। थोड़ा जैसा साग तो मम्मी जी ने यहाँ पे तोड़ भी रखा है, और थोड़ा हम और तोड़ेंगे। यहाँ देखो हमारा कैम2 का पेड़, यहाँ देखो कितनू जैसे हैं, कितनू है तो बहुत, पर साइज में ना बहुत ही छोटे छोटे हैं ये। तो मम्मी जी चले गई आगे। और ये हमारा नारंगी का पेड़, नारंगी एक ही दिख रही है मुझे इसमें। ये हम पहुँच गए अपने लहसुन के खेत में, और यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा साग है, तो इसको तोड़ेंगे हम। तो ये रहा हमारा साग, तो इसको तोड़ते हैं, तो आज खाते हैं हरी सब्जियाँ। यहाँ पे ना कम साग निकला, तो अभी जा रहे हैं हम मम्मी जी के दूसरे किचन गार्डन में, तो वहाँ देखते हैं कुछ और मिलेगा। ये मम्मी जी ने लगा रखी है स्ट्रॉबेरी यहाँ पे। आज ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसा लग रहा है बर्फ़ होने वाली है। तो मुझे तो लगता है आज ना बर्फ़ आ ही जाएगी, कुछ इस तरह लग रहा है मुझे तो। हम साग भी लेके आ गए, और अब तैयारी होगी हमारी घर जाने की, तो हम जा रहे हैं अब घर को। और साथ में मैंने यहाँ देखो बाल्टी भी लाई है, ये पापा जी ने मेरे पास दी। तो अब चलते हैं और अब करते हैं डिनर का काम। मम्मी जी ने साग देखो कितने जैसा साग लाया है। और मेरे मामी जी की तैयारी हो गई है घर जाने की। क्यों खाली बाल्टी है। हमने देखो इतना सारा काम करके आई है, देखो यहाँ पे बैठ के आराम से सीरियल देख रही है, तंदूर भी सेक रही है और साथ में सीरियल भी देख रही है। ऐसी बिजांगन है ये ना, घर आके काम ही नहीं करती है। घर का छोटा बच्चा है, बड़ा छोटा बच्चा है तू। हाय गाइस, आज है नेक्स्ट डे और मेरी तैयारी होगी है बंजार जाने की। मैं अभी निकल गई हूँ रोड में, और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग 2 बजे से, क्योंकि आज मैं सुबह नहीं गई। तो सुबह ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मुझे ना अचानक से चक्कर आ गया था, तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं थोड़ी ठीक हो गई। तो फिर मैं चल पड़ी हूँ बंजार की ओर, और अभी मैं निकली हूँ बस के लिए रोड में। और मुझे छोड़ने आए हैं मम्मी पापा बजांगन सब आए हैं, और सुबह ना सब निकल गए हैं, भाई जी भी निकल गए हैं और मासी जी भी निकल गए। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई अचानक से, तो फिर मैंने थोड़ी देर सोचा कि रेस्ट करूं मैं। तो अब मैं लगभग फ्रेश हूँ, फ्रेश तो क्या ही बोल सकते हैं, मतलब अब लगभग मैं ठीक हूँ। फाइनली मेरी बस भी आ गई है, और अब मैं चल पड़ी हूँ। और ऊपर से ना हवा भी यहाँ पर इतनी तेज़ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि मेरा तबीयत पहले से कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए अब चलते ही है और सबसे विदा लेते हैं, और मिलेंगे इनसे अब नेक्स्ट टाइम। माँ खाने आएंगे दूसरी बार। तो चलो अब चलते हैं, बाय बाय।